जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी भक्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए गेहूं और गुड़ का बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके अपना सारा कार्य सिद्ध कर लिया है। तो ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान उपाय है जिसको करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कार्य को करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आप लोगों तक पहुंचता रहे। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज भर भर करके नारे लगाइएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा ये उपाय है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी महाराज मात्र ऐसे जागृत देता है कि बहुत ही छोटी सी पूजा करने में भी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट को हर भी लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप हनुमान जी का ये उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब हमारे प्रभु ही अपने भक्त के रक्षक हैं तो उनके भक्त का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप कभी परेशानियों में आते हैं तो अपने हनुमान जी महाराज के छोटे छोटे उपाय करके अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि हनुमान जी महाराज मात्र ऐसे कलयुग में देता है कि वो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं बहुत जल्द। तो ये उपाय है दोस्तों। चलिए आपको हम बताते हैं कि एक भक्त ने इस उपाय को करके अपने करोड़ों का कर्ज वो अपने ऊपर से चुका लिए थे। तो इस उपाय को करना कैसे है कि इस उपाय को आपको बताते हैं कि क्या करना है। ये मात्र एक मुट्ठी गेहूं और थोड़ा सा गुड़ का उपाय है, जो कि इसको करने से हनुमान जी महाराज शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको करना है। जब आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होगा तभी आपके कार्य बनेंगे। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ जाए कि पता नहीं ये कार्य पूर्ण होगा कि या नहीं होगा, तो फिर आपके कार्य बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हम इतने दिन से एक उपाय कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई भी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपके कार्य बनेंगे। तो ये उपाय है दोस्तों। आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। किसी भी मंगलवार को आप शुरू कर सकते हैं और आपके मन में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा कार्य होगा और ये हमारा कार्य बनेगा। इसी भाव से आपको इस उपाय को करना है और इस उपाय को किसी हनुमान जी के मंदिर में जा कर के करना है। अगर प्राचीन मंदिर है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है तो उसमें जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है एक मुट्ठी गेहूँ लेकर के। आपको लगता होगा इससे क्या होगा, इससे नहीं पूर्ण होगा हमारा कोई भी मनोकामना, लेकिन ये निश्चित ही अगर आप विश्वास और भाव से जाते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आपको लेकर के एक मुट्ठी गेहूँ जाना है, हनुमान जी के मंदिर में एक दीपक जला देना है, वस्त्र मतलब कि जल अर्पण कर देना है। जल तो पहले चढ़ाना ही है, उसके बाद दीपक जला देना है, थोड़ा सा भोग प्रसाद लगा देना है। उसके बाद ये एक मुट्ठी जौ और थोड़ा सा गुड़ लेकर के हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है और बोलना है अपना नाम और अपनी मनोकामना कि प्रभु मैं इस मनोकामना के लिए पूर्ण करने के लिए आपके शरण में आया हूँ और ये मेरी मनोकामना आप पूर्ण करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उसके बाद उनके चरणों में अर्पित कर करके आपको वहीं पर एक बार या फिर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। कम से कम आप 1 बार करें या फिर आप 3 बार करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर वहाँ से आ जाना है। ये ध्यान में आपको रखना है इस बात को कि कभी भी मंदिर को चेंज नहीं करना है। कि मान लीजिए आपको कहीं जाना हुआ, कहीं गए हैं तो आपको ये लगे कि हम यहाँ पर मंदिर है यहाँ कर लेंगे। ये कार्य आपको 21 मंगलवार तक करना है। ये हो सकता है कि आपका कार्य 1-2 दिन में ही बन जाए, क्योंकि एक भक्त का ऐसे ही हुआ था कि सुबह उन्होंने ऐसा उपाय किया और शाम को उनका अच्छा रिजल्ट, जिस कार्य के लिए उन्होंने किया था उनका कार्य सफल हो गया। तो फिर भी आपको ये कार्य बंद नहीं करना है। इस उपाय को आपको 21 दिन तक लगातार 21 मंगलवार तक करना है और एक ही मंदिर पर, एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर बैठ करके आपको ये उपाय करना है। 21 मंगलवार तक हनुमान जी के चरणों में एक मुट्ठी गेहूँ और थोड़ा सा गुड़ ले जा करके अर्पण कर देना है। उसके बाद अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं का बीच में अगर ब्रेक हो जाए तो वो घबराए नहीं। वो उस मंगलवार को छोड़ करके अगले मंगलवार को 2 मुट्ठी
कर देंगी। जैसे कि एक बार उनका मंगलवार छूट गया है किसी कारणवश, तो वो 2 मुट्ठी गेहूँ और थोड़ा सा गुड़ लेकर के दोनों में मिला करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। और एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ती है तो उसको 2 बार पढ़ लेना है, 3 बार पढ़ती है तो उसको 6 बार पढ़ लेना है। इस तरह से आपका कार्य अधूरा नहीं रहेगा, आपका ये उपाय अधूरा नहीं रहेगा, उपाय आपका पूर्ण हो जाएगा। 21 मंगलवार तक आपको करना है। अगर कहीं पुरुषों का भी कोई इमरजेंसी हो गया, कहीं जाना पड़ा, इमरजेंसी नहीं कर पाई ये उपाय, तो इस तरह से वो भी आगे अपना डबल कर देंगे। तो इस तरह से अगर कष्टभंजन हनुमान जी महाराज पर विश्वास करके ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि एक भक्त ने ऐसे ही किया था तो उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला था। और ये मैंने भी आजमाया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये उपाय लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही सटीक उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपका ना कोई खर्चा है ना कुछ है, सिर्फ आपके ऊपर विश्वास है कि आप सिर्फ कितना विश्वास और कितना भाव भगवान के प्रति आपकी है, हनुमान जी के प्रति कितना विश्वास और भाव आपके है। जितना आपका विश्वास रहेगा उसी हिसाब से उतनी जल्दी आपके कार्य पूर्ण होंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में भर भर करके जय हनुमान जी के नारे लगाइएगा। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को पर आप लोग बने रहिए, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।